हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रायंगल पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी आज मैं आपको बताऊंगा और उसके सम्स करवाऊंगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, इसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा इस लेक्चर में। इसके पहले जो ट्रायंगल्स का मैंने 1, 2 एंड 3 लेक्चर लिया था, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको पहले आप देखिएगा, तब ये लेक्चर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। वैसे अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स होंगे तो वो भी अगर डायरेक्टली देखेंगे ये टॉपिक को तो उनको भी समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ट्रायंगल्स के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने बताए हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो प्लीज़ आप उसको एक बार जाकर जरूर देखिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल पार्ट 4। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता है क्या? अगर हम किसी ट्रायंगल को अब हम किसी सिंगल ट्रायंगल को हम कंपेयर नहीं कर सकते ना, उसके लिए कम से कम मेरे को एक और ट्रायंगल चाहिए। तो एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा कोई भी ट्रायंगल को हम कंपेयर कर सकते हैं, जो किसी से भी कम से कम किसी एक चीज़ को तो हम कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेयर करने के लिए हम कम से कम दो क्वांटिटी चाहिए, तो उस दो क्वांटिटी के लिए हम लोग कंपेरिजन में ही पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर ट्रायंगल, किसी दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल का कंपेरिजन, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मीन्स आइडेंटिकल। जैसे हमारा कॉइन्स होता है, 1 रुपी कॉइन, जितने सारे 1 रुपी कॉइन हैं मोस्टली वो आइडेंटिकल होते हैं। 2 रुपीज़ कॉइन आइडेंटिकल होते हैं, फिर से रुपीज़, वो सब आइडेंटिकल होते हैं। तो वो उसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, पूरा एक जैसा। जैसे कि मैं कोई ट्रायंगल बना रहा हूँ, सपोज ABC, और एक और ट्रायंगल बनाया DEF, ठीक है। अगर AB DE के इक्वल हो, BC EF के इक्वल हो और AC DF के इक्वल हो, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट सिंबल ये है, ट्रायंगल DEF। मतलब तीनों साइड, दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स होते हैं, जैसे मैंने तो यहाँ पे साइड को इक्वल करके कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया। तो अब कॉन्ग्रुएंसी मीन्स इसके एंगल जो होंगे, सपोज ये x, y एंड z, तो इसके भी एंगल x, y एंड z ही होंगे। एंगल और साइड दोनों इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंसी में, ओके। इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस एंगल बोलते हैं। अब जैसे कंपैरिजन करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई एक मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। सपोज ये है 5, 4, 3, ठीक है। ये भी है 5, 4, 3। अगर ये मेरा ट्रायंगल है, अब इसको लोग ट्रिपलेट्स बोलते हैं नॉर्मली, तो 100% ये 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। 5, 4, 3 मीन्स हमारा साइड्स दोनों का इक्वल है। तो कहने का मतलब दोनों का साइड्स इक्वल है, तो इसके तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे। मीन्स ये 90 डिग्री है तो ये भी 100% 90 डिग्री होगा ही। तो इसमें हमारा रूल्स क्या लगा? ABC DEF, तो AB DE के इक्वल, BC EF के इक्वल और AC DF के इक्वल, मतलब साइड लगा, तो साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल होगा। साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई यहाँ पे हो गया। तो साइड से हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं किसी दो ट्रायंगल। अगर तीनों, ये ट्रायंगल का साइड इक्वल है, उस ट्रायंगल के साइड के इक्वल है, तो हाँ, एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये पहला रूल होता है साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी को और कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी? आइडेंटिकल ट्रायंगल्स कैसे हम लोग बता सकते हैं कि हाँ एक दूसरे के आइडेंटिकल है? जैसे कि मान लो साइड एंगल साइड, इसका दो कैटेगरी होता है। साइड एंगल साइड में हम एंगल साइड भी बोल सकते हैं, या फिर साइड एंगल,
साइड सॉरी साइड एंगल साइड है तो एंगल साइड एंगल साइड साइड एंगल, मतलब दो साइड के बीच में एक एंगल, पहले एक एंगल फिर दो साइड, फिर दो साइड और एक एंगल, इसके तीन रूल है। तो बेसिकली दो साइड और उसके बीच के एंगल, जैसे कि अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाया, सपोज है ये 3 है, ये 6 है और इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है, ABC। यहाँ पे भी मैं कोई ट्रायंगल बनाया, सपोज ये D है, ये E है, F है, ये भी 3 है, ये भी 6 है और ये भी 30 डिग्री है। अब ये BC और EF से हमको कोई लेना देना नहीं है। इसमें हमारे क्या है, साइड AB इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DF एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF बाय यूजिंग साइड एंगल साइड रूल। ओके, तो इससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, मतलब BC EF के इक्वल होगा ही, एंगल B का एंगल एंगल E के इक्वल होगा, एंगल C का एंगल एंगल F के इक्वल होगा। अगर कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम बोल सकते हैं ये सब तो इक्वल था ही, अब एक्स्ट्रा हमारा क्या क्या निकला, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो BC EF के इक्वल हो गया और एंगल B एंगल E के इक्वल हो गया और एंगल C हमारा एंगल F के इक्वल हो गया। ओके, अब इसी में दो कैटेगरी आता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बीच में एंगल रख दिया, मैं किनारे में एंगल रखता हूँ, दो साइड को इक्वल कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, सपोज ABC, यहाँ पे मैं एंगल ले लिया हूँ 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लिया हूँ 6 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3। एक और ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 40 डिग्री, यहाँ पे ले लेता हूँ 3, यहाँ पे ले लेता हूँ 6, यहाँ पे ABC, इसको लिखते हूँ DEF। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे मैंने तो चेंज कर दिया, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, देखते हैं। अब देखो AB का वैल्यू 6 है, यहाँ पे कहीं 6 है क्या, AB का वैल्यू 6 है क्या, हाँ AB का वैल्यू हमारा 6 है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं, इसको यहाँ पे 3 लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं AB जो है वो DF के इक्वल है, AB जो है वो DF के इक्वल है और AC जो है वो DE के इक्वल है और एंगल B इक्वल टू एंगल F है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, AB DF के इक्वल ये वाला, AC DE के इक्वल ये वाला। तो देखो यहाँ पे एंगल आ रहा है एंगल साइड एंगल, यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल। तो हम बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल सॉरी एंगल साइड साइड, एंगल साइड एंड साइड, एंगल साइड एंड साइड, तो एंगल साइड एंड साइड से हम इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EDF, ABC तो EDF, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय यूजिंग एंगल साइड साइड रूल। तो बाय यूजिंग एंगल साइड साइड रूल से भी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले एंगल ले लिया फिर दो साइड ले लिया, फिर पहले एंगल ले लिया फिर दो हम साइड ले लिया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, एंगल पहले लिया फिर साइड 6 है फिर 3 है। अगर ऐसा हो कि यहाँ पे 3 हो यहाँ पे 6 हो तो क्या फिर वो कॉन्ग्रुएंट होगा? तो आप देखो यहाँ पे, अब ये अगर मान लेते हैं ये 40 है तो यहाँ पे अगर 3 और यहाँ पे अगर मैं 6 ले लूँ तो ये कॉन्ग्रुएंट फिर नहीं हो पाएगा। तो आपका अलाइनमेंट सेम होना चाहिए तभी हो पाएगा वो कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें है साइड साइड एंड एंगल। जैसे कोई दो ट्रायंगल है, साइड साइड एंगल 4, 5 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 डिग्री, ठीक है, ABC। DEF, यहाँ पे भी 4, 5 और यहाँ पे मैं 30 डिग्री लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे भी हम लोग साइड साइड, इधर से अगर देखें तो एंगल साइड साइड हो जाएगा, इधर से देखें तो एंगल साइड साइड हो जाएगा, तो इधर से देखें तो साइड साइड एंगल हो जाएगा। एक ही बात हुआ, अगर हम बस इसको हम लोग रीअरेंज किए हैं, कहने का मतलब एक ही है। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DF एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हमारे क्या था, SS है, साइड साइड साइड, साइड साइड है, तीनों साइड अगर सेम है तो तीनों एंगल भी सेम होंगे दूसरे वाले ट्रायंगल के, और दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरा रूल है तब वो था हमारा साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और एक एंगल सेम होना चाहिए, बट अलाइनमेंट सेम होना चाहिए तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। मैंने बताया था क्यों नहीं होगा फिर, तो ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है थर्ड रूल, वो होता है एंगल साइड एंगल। ASA रूल, ASA रूल क्या होता है कि जैसे अब दो एंगल आना चाहिए, अब इसमें भी दो कैटेगरी है, AAS और SAA। तो मान लो कोई दो मेरा एक ट्रायंगल है, इसका दो एंगल दिया हुआ है, सपोज ये 35 दे दिया है और यहाँ पे 55 दिया हुआ है, और इसके बीच का साइड दे दिया है सपोज 4। सेम एक और ट्रायंगल मैंने बनाया है, ये भी 35 है, ये भी 35 है और ये 55 है, और इसके बीच का एंगल मैंने 4 दे दिया, उल्टा कर दिया, यहाँ पे 35 की जगह 55 है, 55 35 है, बट हाँ एक ही साइड का बात कर रहे हैं ना, तो इस केस में हम बोल सकते हैं हाँ ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज हमारा पहले एक एंगल, दो एंगल और एक साइड इक्वल है, मीन्स एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल B एंगल F के इक्वल है, और एंगल C एंगल E के इक्वल है, और BC इज इक्वल टू EF इक्वल है ही। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, इसमें हम लोग अलाइनमेंट चेंज किए हैं फिर भी ये सेम है, क्यों, क्योंकि भाई सिंगल साइड है ना, सिंगल साइड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम रोटेट करें तो देखेंगे तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे मिरर इमेज भी कर दें, तो मिरर इमेज किसी भी कॉइन को करते हैं तो वो चेंज तो नहीं होता है ना, तो वैसे ही ये भी है, इसको अगर हम ऐसे मिरर रख दें तो कॉन्ग्रुएंट ही हुआ ना एक तरह से। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। RHS रूल में क्या होता है, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एक एंगल दिया हुआ, मीन्स एक एंगल ऑलरेडी है, तो एक एंगल जब है तो हमको सिर्फ दो साइड चाहिए ना, दो साइड चाहिए या फिर हमको एक साइड और एक एंगल चाहिए। तो हम इसको एज इट इज़, अगर जैसा सपोज ये अगर मेरा 4 है, ये 3 है, तो ये भी 4 है, अगर ये 3 है, तो RHS रूल में, मीन्स RHS रूल तभी अप्लाई होगा जब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 100% 90 डिग्री तो है ही, तो हमको सिर्फ दो साइड इक्वल करना है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू DE एंड BC इज इक्वल टू EF। सो और ट्रायंगल एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है ही। और वैसे कि ये साइड एंगल साइड रूल भी हो सकता है, एंगल साइड एंगल भी रूल हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे दो साइड को लिए हैं, हम दो एंगल और एक साइड भी ले सकते हैं, तो उसमें भी हमारा ये रूल फॉलो करेगा। मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
DEF, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो RHS रूल में एक और था कि सपोज अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री दे दिया, ये 90 डिग्री दे दिया, और इसके बीच में कुछ भी एंगल या हाइपोटेनस दे दिया, मान लो ये 5 है। दूसरा एक ट्रायंगल बनाया, ये भी 5 है, ये 30 डिग्री दे दिया, ये 90 डिग्री दे दिया, ठीक है। ABC मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मार्क किया है DEF। तो इसमें क्या है, दो एंगल ऑलरेडी हमारे पास पता है और एक साइड है, तो एंगल साइड से भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड है तो मतलब एक एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल F के इक्वल है और AC इक्वल टू DF है ही, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF प्रूफ बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री तो है ही, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही है। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है, रब कर देता हूँ। तो कॉन्ग्रुएंसी मीन्स आइडेंटिकल, कि भाई हम ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है, बस हम उसको चेक करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करते हैं किसी भी ट्रायंगल में। लेकिन मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें सिमिलर ट्रायंगल से क्वेश्चंस आते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स को समझना बहुत ज़रूरी है और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। देखो आप लोग देखो, एकदम ध्यान से देखो। सिमिलर ट्रायंगल, सपोज एक मैं ट्रायंगल बनाया, सिमिलर ट्रायंगल, सपोज मैं एक ट्रायंगल बनाया ABC, एक और ट्रायंगल बनाया मैंने DEF, ठीक है। अब ये सिमिलर ट्रायंगल में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल में सिर्फ एंगल इक्वल होते हैं, साइड इक्वल उसके रेशियो के प्रोपोर्शन में, मतलब साइड प्रोपोर्शन में होते हैं बट इक्वल नहीं होते। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ओके। अब जैसे यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F अगर हैं, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। अभी यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे सिंबल मैंने ऐसे दिया, ये सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो सिमिलर में जरूरी नहीं है कि साइड भी इक्वल हो भी सकता है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होता है। तो ऑल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि उसमें एंगल भी इक्वल होता है, इसमें साइड का इक्वल हो भी सकता है, इसमें मतलब मोस्टली नहीं होता है, लेकिन हम लोग बोल भी सकते हैं कि भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसमें जरूरी क्या है, सिर्फ एंगल का जरूरी है, भाई एंगल अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल है। तो भाई साइड के रेशियो में क्या रिलेशनशिप होता है, तो इनका साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होता है रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अब जैसे मान लो ये एंगल्स A है, ये एंगल्स B है, ये एंगल C है, ये एंगल E है, ये एंगल D है, ये एंगल F है। इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं, इसमें इसको स्मॉल b से, इसको स्मॉल c से। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, AB ही रखते हैं, ठीक है। तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो रेशियो ऑफ द साइड्स विल बी इक्वल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं AB अपॉन DE, हम DE अपॉन AB भी लिख सकते हैं, AB अपॉन DE। अब जैसे AB को ले लिया तो फिर इसी को लेना पड़ेगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन DEF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये होता है, इसको याद रखना है रिलेशनशिप, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, ठीक है।
तो ये एक रिलेशनशिप होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, सबका रेशियो 1:1 1:1 1:2 की साइड इक्वल होगा ना। इसमें हम बता नहीं सकते हैं, इसमें हमारा कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू सिमिलर ट्रायंगल में, लेकिन सबका सेम होगा जितने सारे साइड से। ये इसके साइड, तो ये साइड एंगल ए और एंगल बी का है, तो वैसे ही जो सपोज ये अगर मान लो 30 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है, तो ये भी 30 डिग्री और 40 डिग्री वाला ही एंगल हमको लेना पड़ेगा साइड्स, तभी जाके वो रेशियो इक्वल होगा, दूसरा नहीं ले सकते। लेकिन जब क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे सिंपल नहीं देंगे, इसको घुमा देंगे ऐसे करके, तो हमको डायरेक्टली हम लोग साइड को अलाइनमेंट नहीं कर सकते, एंगल देखना पड़ेगा, एंगल देख के ही हम लोग उसका रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, जब मैं प्रॉब्लम कराऊंगा तो आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिमिलर ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इनके एरियाज का रेशियो। तो एरिया क्या होता है भाई, एरिया ऑफ, इसको मैं रफ कर देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। क्या होगा भाई इसका एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ है, तो इसके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये भी एक रिलेशनशिप है, इसको भी आप लोग लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज कोई ट्रायंगल है एबीसी और कोई ट्रायंगल है डीईएफ। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और ई एफ है 15.3 सेंटीमीटर। फाइंड बीसी, बीसी का वैल्यू फाइंड आउट करो आप। 15.4 सेंटीमीटर, सॉरी, ट्राई करो आप लोग। करते हैं, तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई मीन्स रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होंगे, तो मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर होगा। तो हमको इसको और इसको एक साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि बी सी एफ का रिलेशनशिप है ना, ए बी और
ए बी का तो हम साइड बता नहीं सकते क्योंकि हमको डी का साइड नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब इन दोनों को साथ में रखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू कितना दिया है 64। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ कितना दिया हुआ है 121 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी सी का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। ई एफ कितना है 15.4 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 15.4 इज इक्वल टू 8 अपॉन 11। वैसे तो प्लस यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर रूट किए हैं, ठीक है, साइड वैसे भी नेगेटिव होता नहीं है, तो 8 अपॉन 11। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू 8 अपॉन 11, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया इंटू 15.4, पॉइंट हटाया तो ज़ीरो आया, पॉइंट को हटाया ज़ीरो आया, तो ये कितना हो गया 10 टाइम्स में हो गया, ये 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा, ओके। तो ये कितना हो गया 112 अपॉन 10 मीन्स बी सी इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। इलेवन पॉइंट टू सेंटीमीटर हो गया आंसर, बी सी हमारा, मीन्स ये 11.2 सेंटीमीटर है, ओके। नेक्स्ट, एक फिगर है, ठीक है, ये 15 है, ये 8 है, ये 20 है, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये राइट एंगल है, ये दिया हुआ है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड perimeter of triangle ABC, ओके। चलो ट्राई करो आप लोग। ठीक है, ट्राई करते हैं। अब देखो, अब ये कितना हो जाएगा, सी कितना होगा, सी इन ट्रायंगल सी ई डी, इन ट्रायंगल सी ई डी में क्या होगा, पाइथागोरस लगाएंगे, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर सी डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। सी डी स्क्वायर कितना हो गया 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 225, 8 स्क्वायर 64, 289, मतलब 289 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 हो गया हमारा सी, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 17, ओके। यहाँ तक हो गया। अब क्या करें भाई, अब ध्यान से देखते हैं, अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल भी थीटा होगा, ये 90 ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा ये 90 तो ये होगा 90 माइनस थीटा। अरे वाह, थ्री एंगल्स इक्वल हो गया, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल सी ई डी, ई डी सी लिखता हूँ, ट्राइंगल ई डी सी,
ओके, तो अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड्स का रेशियो इक्वल होंगे। तो अब भी आप ध्यान से देखना, ए बी अपॉन क्या होगा, ए बी हमारा एंगल है 90 माइनस थीटा और 90 का, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन 90 माइनस 90 और, तो 90 और 90 माइनस थीटा का एंगल है, तो ए बी 90 और 90 माइनस थीटा का एंगल लिख सकते हैं ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी बी सी अपॉन, तो बी सी एंगल कितना है 90 और थीटा का है, तो 90 और थीटा का हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई, ऐसा लिख सकते हैं। ए सी अपॉन ई सी लिख सकते हैं, ई सी, ये सही रहेगा। ओके, तो ए बी अपॉन ई डी इक्वल टू ए बी अपॉन ई डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस दो को हम इक्वल करें तो हमको क्या मिलेगा, तो ए बी का वैल्यू कितना है 20 अपॉन ई डी का वैल्यू कितना है 8, बी सी कितना वैल्यू, बी सी का वैल्यू हमको नहीं मालूम, डी सी का वैल्यू कितना है 15, तो कितना हो गया बी सी इज इक्वल टू, तो बी सी हमारा मिला, बी सी इज इक्वल टू 75/2। ठीक है, अब हम इसको और इसको करते हैं इक्वल, तो क्या होगा, मीन्स ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी करते हैं, तो ए बी हमारा कितना है 20 अपॉन 8 इज इक्वल टू ए सी हमको नहीं मालूम और ए सी हमको 17 पता है, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/8 इंटू 17, तो ये 4 2 8, ए सी इक्वल टू 85/2, 85, तो हमको पता चल गया बी सी हमारा है 75/2 और ए सी हमारा है 85/2। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया हमारा क्या होगा, एरिया होगा हमारा हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू, या फिर ए बी भी लिख सकते हैं बी सी इंटू ए बी, तो ये क्या हो गया हाफ इंटू बी सी का वैल्यू कितना है 75/2 और ए बी का वैल्यू कितना है 20, तो ये कितना हो गया 10 टाइम्स में कटा, ये 5 टाइम्स में कटा, तो ये कितना हो गया 375 यूनिट स्क्वायर जो भी होगा एरिया। या एरिया हो गया। ठीक है, अब पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पैरामीटर के लिए यहाँ देखते हैं, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सारे साइड्स को सम कर देंगे, कितना होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ए बी हमारे कितना है 20 है, बी सी 75/2 है, ए सी हमारे 85/2 है, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 160 डिवाइड बाई 2 मतलब 20 प्लस 80 मतलब 100 यूनिट पैरामीटर। तो ये हमारा पैरामीटर हो गया। तो आप लोग देख सकते हो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम लोग लेक्चर यहीं तक रखते हैं और इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इसके रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस है 9th और 10th में भी होंगे। वैसे बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये सेट एग्जामिनेशंस का था और नेक्स्ट क्लास में मैं
ट्रायंगल 5 में मैं थोड़ा हाई लेवल के प्रॉब्लम जो कि GRE, GMAT, कैट ये सब एग्जामिनेशंस में आते हैं, उसके प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट क्लासेस में ट्रायंगल 5 पार्ट 5 वाले क्लासेस में आप लोगों को कराऊँगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।